हेलो एवरीवन। आज है संडे और संडे को हम सब चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा करें, एक्स्ट्रा पढ़ें, लेकिन इन ढेरों जिम्मेदारियों के बीच हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो कैसे हम संडे को भी अपने लिए अच्छा बना सकते हैं, कैसे संडे को भी हम काम करते हुए अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। माना हम बैठकर तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कर लेंगे कि वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाए और उसके आधार पर हम जब पढ़ने बैठे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जानते हैं कि कैसे हम पूरे संडे का यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। टेक्स्ट बुक पर चल रही है सुपर फास्ट कोर्सेज सेल और यहाँ पर आप 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं कोर्स। और इन कोर्स का अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं तो मात्र ₹1 में 2 दिन का ट्रायल आपको फ्री मिलता है। तो आज ही आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को यहाँ सर्च कीजिए, उसका ट्रायल लीजिए मात्र ₹1 में, और उसके बाद अपने कोर्स को रिन्यू करवाइए, और वो भी बहुत कम प्राइजेस में ये अवेलेबल रहता है। साथ ही अगर आप यूज करते हैं AY12 कोड तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो टोटली आपके लिए पैसा वसूल रहने वाला है। तो आज ही यहाँ से आप कर सकते हैं कोर्स परचेज। तो एक बार विजिट जरूर करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने लिए परचेज कर सकते हैं। संडे है तो घर में ढेरों काम होते हैं, बच्चे भी घर पे रहते हैं, घर के अदर सदस्य भी घर पे रहते हैं, तो हमें सबको मैनेज करना होता है। तो कैसे हम पढ़ पाएँ, इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक ज़रूर लगा लें कि आप जो भी क्लास लेना चाहती हैं या फिर जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहती हैं, उसका वीडियो आप फ़ोन में डाउनलोड करें, उससे ईयरफोन कनेक्ट करें और जल्द से जल्द बस अपने कानों में लगा लें, काम करते जाएँ और उसे सुनती जाएँ कि हाँ, मेरा टॉपिक मेरे कानों में गूंज रहा है। उससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आता रहेगा। मुझे तो कुछ ना कुछ क्या पूरी तरह से उसमें मेरी पकड़ बन जाती है और मुझे अच्छा खासा उसमें समझ में आने लगता है। और इससे क्या होता है कि मैं जब उसे पढ़ने बैठती हूँ तो वो टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, तैयार होता है और समय भी बच जाता है। इसी तरीके से मैं सभी काम, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, झाड़ू, पोछा, कपड़े वगैरह, आप जो भी काम कर रही हैं, उन्हें करते हुए आप सेम प्रोसेस अप्लाई करें कि आप अपने टॉपिक को तैयार करती रहें, उसे सुनती रहें। अब आप कहेंगी कि मैम दोनों कानों में ईयरफ़ोन लगा लिए तो हमें घर के अदर काम, जो लोग हमें आवाज़ दे रहे हैं, बच्चे कुछ कह रहे हैं, तो हमें कैसे सुनाई देगा? तो आप मेरी तरह कर सकते हैं। मैं एक ही कान में ईयरफ़ोन लगाती हूँ और उसे सुनते हुए बस अपने काम पे ध्यान भी लगा लेती हूँ और पढ़ाई पे भी ध्यान चला जाता है। दोनों काम मैनेज हो जाते हैं और मैं बहुत अच्छा इसमें कर लेती हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे घर पे हैं और एक जगह बैठकर अपने काम करेंगे। बच्चों को ज़्यादा फ़ोन, टीवी भी नहीं दे सकते। तो बच्चे जिस तरीके से भी खेलना पसंद करें, मतलब जो भी वो अपने लिए तैयार करना चाहें, उन्हें करने दिया करो। जैसे मैंने अपने दोनों बच्चों को बाहर छोड़ा है, तो ये अपने ही तिकड़मबाजी कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इन लोगों ने एक ऐसा, अपने अकॉर्डिंग इन्होंने एक ऐसा पाइप तैयार किया है जिसमें से पानी आ रहा है, ये तालाब बना रहे हैं। तो इन्होंने जो-जो सामान माँगा मैंने सब दे दिया और ये इसका यूज़ करते हुए देखिए कितनी अच्छी चीज़ बना ली है कि हाँ, हमने एक पाइप लगाया है, यहाँ से बड़ी टंकी में से पानी आ रहा है। तो कुछ ना कुछ ये अपनी सोच के अनुसार करते रहते हैं। इसमें ये व्यस्त भी रहते हैं, इन्हें कुछ नया सीखने के लिए भी मिलता है। ये एक और इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है अपना कि हाँ, हमें इस तरीके से सामान को तोलना है और इसे हमें दुकानदार बनना है और इसे हम ग्राहकों को देंगे और ऐसे ग्राहक आएँगे और ऐसे हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। माना आपको लग सकता है कि इसमें हमारा बहुत समय जाता है जब इन्हें वापस से मैनेज किया जाता है। यकीन मानिए ज़्यादा समय नहीं जाता है, उल्टा हमें बच्चों को कुछ नया सीखने का माहौल दे पाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को छूट दें, अपने बच्चों को खेलने दें, इन्हें ज़्यादा फ़ोन, टीवी के सामने ना बिठाएँ। जितना हो सके ये इसी चीज़ों में व्यस्त रहे, तभी इनका विकास अच्छे से हो पाएगा। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से खेलने के लिए छूट देते रहें। बच्चे हैं, एन्जॉय करेंगे, जितना ज़्यादा नए-नए काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ते जाएँगे। आप एक बात कभी नोटिस करके देखिएगा, हम बच्चों को जिस
तरीके की माहौल में रखना पसंद करेंगे, बच्चा उसी के अनुसार डेवलप होगा। अगर आप चाहती हैं कि बस मैं बच्चों को बिल्कुल भी इधर-उधर ना जाने दूँ, उन्हें कुछ करने ना दूँ, तो वो उसी तरीके से सहमा हुआ-सा और कभी भी अपनी बात को नहीं रख पाएगा। यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि आप अपने काम में भी व्यस्त रहिए, अपने बच्चों को भी छूट दीजिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, आराम से कुछ भी नया जो भी वो करना चाहें करें, बस अपने ख़्याल रखें कि हाँ भाई हमें लग ना जाए, हमारा पूरा अच्छे से मैनेज रहे। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे बेबी ने दिमाग लगाया है कि उसकी गाड़ी है और उसमें तेल ख़त्म हो गया है, तो उसमें वो तेल डाल रहा है ताकि वो उसे एक लंबे सफ़र के लिए तैयार कर सके। तो कुछ भी बच्चे जैसे-जैसे देखेंगे वैसे-वैसे वो सीखेंगे। आप उन्हें खेलने दें, उन्हें जो भी वो करना चाहें उसकी आज़ादी दें, उन्हें हर बात पे टोकें ना कि नहीं, 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 ऐसा बोलना बंद करें। क्योंकि जितना हम नहीं बोलेंगे वो उतना ही ज़्यादा अपने आप से उम्मीदें खो देंगे कि हाँ, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चे देखिए लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि हर वक़्त आपको शांत माहौल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों में झगड़े होना कॉमन है, चीज़ों के लिए लड़ाई होना कॉमन है, उन्हें मनाना भी पड़ता है, उन्हें समझाना भी पड़ता है। जैसा कि अभी आपने देखा इन दोनों ने एक-दूसरे के साथ थोड़ा-सा झगड़ा किया, एक-दूसरे के लिए ये माने और फिर रज़ामंदी के साथ गाड़ी शेयर की और आगे बढ़ गए। तो कुछ ऐसा आप भी कर सकती हैं। तो बच्चों को एक आज़ादी दें, बच्चों को खेलने दें और आप भी संडे का आनंद लें और इन्हें भी लेने दें। आप बस जब तक ये लोग खेल रहे हैं, आप अच्छा-सा खाना बनाकर इनके सामने रख दीजिए ताकि अच्छे से खा लें क्योंकि खेलने के बाद ही अच्छी-सी भूख लगेगी, तो आप इन्हें खेलने का मौका ज़रूर दें। आपको ये तो समझ में आ गया कि काम तो हमें करना पड़ेगा। आप इन पे चिल्लाती रहेंगी, इन्हें डाँटती रहेंगी तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं। गुस्सा करने से आपकी सेहत पे असर हो रहा है, तो क्यों ना इनके बराबर आपको आना जो है वो आ जाएँ और इन्हें भी एन्जॉय करने दें। आप भी अपने काम बहुत शांति से करें और अपनी लाइफ़ को एक नई दिशा दें। अब आज से आप बच्चों को थोड़ा कम डाँटें, उनकी नई सोच पे उन्हें रोकें ना, उन्हें आगे बढ़ने दें। आप भी उनके साथ कुछ ना कुछ नया सोचें। देखिए मैंने भी यहाँ पर जो खाना वग़ैरह है वो रेडी कर लिया है कि हाँ, मुझे भी खाना बनाना है। इस समय मैंने बाजरे की रोटियाँ बनाई हैं। मुझे बाजरे की रोटी हाथ से नहीं चकले से ही बनानी है। कई बार ऐसा लगता है कि बस ये काम एक बार कंप्लीट हो जाए तो मैं बहुत कुछ कर लूँ। कि हाँ, मैं आज बहुत से टॉपिक्स हैं, इन्हें पढ़ना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन ये काम कंप्लीट ही नहीं होते। कई बार हमारे अंदर ये फीलिंग आती है, आपके साथ भी कुछ ऐसा होता होगा। लेकिन आप ये मत भूलिया करो कि मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसे करते हुए ही हमें समय निकालना है और ऐसा ही मैं कुछ करती हूँ। आज मैंने जो आपसे शेयर किया उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि घर के काम के साथ हम क्लासेस ले रहे हैं। ये क्लासेस जब हम सुनते हैं, इनसे जो भी शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो हमें याद रहते हैं और इन पॉइंट्स को ही अगर हम रिकॉल करते रहें, बहुत अच्छे से बार-बार सुनते रहें, जब भी काम करें, तो हम इन टॉपिक्स को इतना अच्छा तैयार कर लेंगे कि क्लास के दौरान भी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सभी जब हम खुद पढ़ेंगे, अपनी बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे, तो वो हमें वापस से उसी लेवल पे याद आएंगे, वो स्टोरी याद आएगी, जो कहानी हमें सुनाई गई थी, जो भी अध्यापक थे उनके द्वारा, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला पोर्शन आप ऐसे मानकर चल सकते हैं कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो ये बहुत कुछ के बराबर होता है। आज से आप भी कुछ ऐसा ज़रूर करें। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि आप काम कर रहे हैं, घर के काम कर रही हैं, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह, कपड़े वगैरह, हर जगह आप ईयरफोन लगा के रखें। ईयरफोन से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लें, फ़ोन को साइड में रख लें और फिर आप जितना सुनना चाहती हैं, जिस क्लास को सुनना चाहती हैं उसे सुनें और पूरा फोकस वहाँ रखें। इससे देखो आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता है, आप पूरी तरह से फोकस रहती हैं अपनी पढ़ाई में, बिल्कुल भी ध्यान इधर-उधर आपका भटकता नहीं है। और यही तो हमें चाहिए कि जो 24 घंटे हैं उसमें बस हमारा लक्ष्य हमें दिखाई दे, क्योंकि जितना ज़्यादा फोकस हम हमारे लक्ष्य पे रखेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान हम हमारे लक्ष्य पे लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा उसे अचीव करने के चांसेस बनते हैं।
तो बस ये फोकस हमें अगर डेवलप करना है तो इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता कि आप काम करते हुए भी बेवजह की बातों में अपना ध्यान नहीं लगा रही हैं, अपने मस्तिष्क को इधर उधर व्यस्त नहीं कर रही हैं, और कहाँ लगा रही हैं वो आपको भी पता है कि पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है, उसकी स्टोरी समझ में आ जाती है, उसकी बात समझ में आ जाती है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। ये क्या किया है आप लोगों ने? ये क्या किया है आज? नहीं, अब मेरी बुक्स वगैरह, यहाँ जो सामान था वो सब कहाँ गए? वो तो बाहर गए। तो ये क्या सजाया है आपने? ओहो, बहुत सुंदर लग रहा है वैसे तो, लेकिन ये मेरे काम बढ़ गया, उसका क्या करूं? करना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसका यूज क्या है? ये किस किस बात का सोच के लगाया तुम लोगों ने? क्या लगाया है ये? अच्छा, पैसे सजाए हैं तुम लोगों ने, बहुत अच्छे सजे हैं। इतना ही सजाना था? अब हो गया तुम्हारा? मैं कर लूं मेरे हिसाब से? वापस मैनेज कर दूं? नहीं, कर देती हूँ। नहीं। कितनी देर सजा के रखना है ये बताओ? 5 दिन। ठीक है, थोड़ी देर में सजाया हुआ ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं वापस से पूरा सेट। तो बच्चों ने बहुत काम फैलाया था, मैंने उसको मैनेज किया है, और अब मैं यहाँ सेट तो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि आज संडे है और वो चाहेंगे कि उन्हें इसी प्रकार से सजा धजा मिलता रहे जैसा वो सजा कर गए हैं। तो मैंने बस थोड़ा सा इसे मैनेज किया, उन्हें खाना वाना खिलाया, और अब मैं उन्हें थोड़ी देर टीवी चलाकर देकर आई हूँ ताकि वो देख लें, क्योंकि उन्होंने कुछ भी सुबह से नहीं देखा था। तो आधा 1 घंटा उन्हें भी इंजॉय करने का हक है, तो मैंने उन्हें वो दिया है। तब तक मैं अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा समय निकाल लेती हूँ। जो टॉपिक्स मैंने सुने थे उन टॉपिक्स को अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, उन्हें मुझे बहुत अच्छे से पढ़कर समझना है। तो अब मुझे 1 आध घंटा 1.5 घंटा आज दिन में इतना ही मिलने वाला है, तो मैं इसका यूज़ करूँगी, और इस दौरान वो दोनों अपना शेयर करके टीवी देखेंगे। दोनों की पसंद अलग-अलग होती है, तो दोनों जितना भी देख पाएँगे अपने लिए टीवी को अलग-अलग तरीके से मैनेज करते हुए देख लेंगे। बाकी काम मेरे हो चुके हैं, अब 1 डेढ़ घंटा मुझे शायद कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यहाँ पर मैं बहुत अच्छा इस टॉपिक को करने की कोशिश कर रही हूँ। माना संडे को हमें थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन बच्चों के साथ भी तो हमें समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये भी तो अपनी उम्र के साथ बड़े हो रहे हैं, ये भी कल को समझदार हो जाएँगे, अपने काम खुद करने लग जाएँगे, तो फिर हमें इनका इतना नहीं करना पड़ेगा। बस बड़े-बड़े आप काम करके दे दीजिए, इन्हें खाना बना के दे दीजिए, इन्हें थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए, फिर ये अपने आप सेट हो जाते हैं। लेकिन अभी एक वक़्त है, हमारा भी एक टाइम है कि हम हमारे बच्चों के साथ एन्जॉय भी करें। तो संडे को आप कोशिश करें कि बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएँ, और जब भी आपको समय मिले आप उसे पढ़ाई पे खर्च करें। पढ़ने का एक जो तरीका मैं संडे को, या फिर आप कहें कि हर दिन जब भी हम काम करते हैं तब अप्लाई करती हूँ, आज मैंने उसे करके दिखाया है कि आप इस तरीके से पढ़ सकती हैं। यकीनन ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका होता है कि आप काम करते जाएँ, और जो भी आपको रिवाइज़ करना है, जिसके बारे में भी आपको पढ़ना है, उसे आप सुनती जाएँ। सुनने के लिए आप किसी भी मैम या सर की क्लास ले सकती हैं, और उन टॉपिक्स को उनके द्वारा जो बोला जा रहा है उसे बार-बार सुनकर भी तैयार कर सकती हैं। और इसमें आपके लिए टॉपिक्स अगर यूज़फुल कहे जाएँ तो करंट अफेयर्स है, राजस्थान जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन टॉपिक्स को आप सुनकर देखिए। बहुत अच्छा लगता है जब ये बातें हमें एकदम से समझ में आती हैं कि ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, इस टॉपिक का मतलब ये होता है, इस शब्द का मतलब ये होता है। जैसे एक शब्द होता है, आपको मैं हिस्ट्री का एक शब्द देती हूँ, उत्तरदायी शासन। अब ये शासन क्या है?